तो ग्वालियर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं ग्वालियर फोर्ट पर। ग्वालियर फोर्ट में प्रवेश करने के बाद तभी बारिश आ जाती है और बारिश का आनंद लेते हुए हम ग्वालियर फोर्ट के अंदर चले जाते हैं। ग्वालियर फोर्ट के बारे में सुना था कि पुरानी ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि ग्वालियर फोर्ट इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि इसे एक बार में तो कोई चढ़ ही नहीं पाया। मैंने पूरा प्रयास किया था, मैं भी 3 बार में चढ़ा था इस ऊंचाई पर। इसके पास एक संग्रहालय है जो कि उसका खुलने का समय 10 बजे से 5:30 बजे तक है। 5:30 बजे के बाद मैं पहुंचा था तो वो संग्रहालय आज बंद हो चुका था। आगे जब भी ग्वालियर फोर्ट में आऊँगा तो पहले मैं संग्रहालय देखूंगा। बारिश का आनंद लेते हुए, मज़ा लेते हुए हम चढ़े जा रहे थे ग्वालियर फोर्ट पर। ऊंचाई इतनी थी कि एक बार में मैं चढ़ नहीं पाया। आराम से रेस्ट ले लेके बार बार ग्वालियर फोर्ट को अपनी आंखों में निगाहों में बढ़ते हुए देखा जा रहा था और ऊंची दीवार पर चढ़ने के बाद ग्वालियर के शहर का एक नज़ारा देख रहा था। ग्वालियर शहर के नज़ारे और फोर्ट को देखने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा था कि आज मैं कहाँ, कितनी ऊंचाई पर यानी पहली बार चढ़ा हूँ क्या। पहले गेट के बाद प्रवेश करने के बाद दूसरे गेट में प्रवेश किया, फिर भी ऊंचाई का कोई अंतिम थोर नहीं था। अच्छा ये हुआ कि ऊंचाई चढ़ने के बाद एक मुझे मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के लिए कोई रास्ता नहीं, ना कोई साधन था। चढ़े जा रहे थे ग्वालियर शहर को देखते हुए, आनंद लेते हुए, ग्वालियर शहर की मज़ा लेते हुए और बारिश का आनंद लेते हुए हम चढ़े जा रहे थे ग्वालियर फोर्ट पर। तीसरे गेट का हमें सोचा था कि अब तो ग्वालियर फोर्ट आ ही गया होगा, पर अब भी ग्वालियर फोर्ट के लिए हमें कोई ऐसा आसानी से मिला नहीं था। इसके बाद एक मंदिर पड़ता है जो कि प्राचीन मंदिर था और हम चढ़ जाते हैं। तीसरे गेट में एंट्री कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें एक मूर्ति दिखाई देती है जो कि पता ही नहीं हमें किसकी मूर्ति थी, पर जो खंडित मूर्ति थी। इसके बाद हमने दीवार पर देखा था कि काफ़ी शिव जी की प्राचीन मूर्ति थी जो कि एक दीवार में विराजमान और चित्रकला से बसी हुई थी। इसका आनंद लेते हुए हम तीसरे गेट पर के बाद चौथे गेट में प्रवेश करने वाले थे, तभी हमें दिखाई देता ग्वालियर फोर्ट की लाइटें चली हुई थी। इसके बाद हमें गुफाएं दिखाई दी। एक गुफा में पता चला कि इसके, हमने गाइड से पूछा था, गाइड ने बताया कि इसके आगे एक जेल थी जो कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में जो भी लोकल के कैदी हुआ करते थे वो इस जेल में बंद होते थे और जो बाहर के कैदी हुआ करते थे वो अंदर की जेल में बंद होते थे। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें दिखाई देती हैं 2 गाय माता और ये था गणेश जी का मंदिर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम नहीं चढ़ पा रहे हैं तो गाय माता कैसे चढ़ पाती हैं। ये वो जगह थी जहाँ से सैनिक आराम से, आसानी से पैदल पैदल निकलते थे और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो जगह ये थी जिस पर घोड़ा और हाथ सवार चढ़ते थे। ग्वालियर फोर्ट की दीवार देखने के बाद क्या अच्छा सीन था। ये था तिरंगा। चौथे गेट में एंट्री करने के बाद हम चले जाते हैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर। अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हम ग्वालियर फोर्ट को अच्छी निगाहों से अपनी आंखों से निगारता हूँ और इसकी कला संस्कृति और संस्कृति को मैं बार बार देखता हूँ कि क्या डिजाइन और क्या फोर्ट बनाया गया है, जो कि इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहाँ से मैं पैदल जब ऑटो से आ रहा था चल के तो 1 किलोमीटर दूरी से ये फोर्ट दिखाई दे रहा था। अब हम ये अंकल जी से पूछते हैं कि अंकल जी इसके किले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। अंकल जी बोलते हैं कि इस किले की कुछ अजीब कहानी है। ग्वालियर स्थित यह किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो कि 100 मीटर ऊंचे चट्टानों पर स्थित है। अब हम निकल जाते हैं एक ग्वालियर फोर्ट के को जानने के लिए और इसकी हम टिकट लेते हैं जो कि 25 रुपीज़ की टिकट थी। ग्वालियर फोर्ट की जो ये थी तोहफे,
और इसके बाद मिलता है मुझे ये डॉगी जो मेरे साथ ही चलता है। हम टिकट काउंटर से टिकट कटाते हैं। मैंने 2 टिकट ली थी और ये मेरी टिकट थी जो कि 25 रुपये की थी। इसके बाद मैं गाइड साहब को टिकट अपनी चेक कराने के बाद और इस अंधेरे महल में घुस जाता हूँ, जो कि काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा था इस महल के अंदर। इस महल में घुसने के बाद मुझे ये डर लग रहा था कि कहाँ मैं घुस गया हूँ, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। महल की चित्रकला, कला संस्कृति और पत्थरों की डिजाइनिंग और दीवार की डिजाइनिंग को देख के लग रहा था कि वाह, क्या प्राचीन कलाकार रहे होंगे जिन्होंने ये चित्रकला और कला संस्कृति में मज़ा डाल दिया कि आज पूरा देश और विदेश के भी यात्री भी इस किले को और इस अपने भारत की कला संस्कृति को देखने के लिए, निहारने के लिए आते हैं। पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने कि क्या चित्रकला की है कि इसे देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं और इसे अपनी आँखों से निहारते हैं। अंधेरी महल से निकलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक ऐसे महल में जहाँ पे खम्भों को गिनने में मुझे काफ़ी समय लगता था। कोशिश तो की थी खम्भों को गिनूं, पर इतना समय नहीं था क्योंकि ग्वालियर फोर्ट अभी काफ़ी बड़ा था। ग्वालियर फोर्ट की ऐसी दीवार पर चढ़ जाता हूँ जहाँ से पूरा शहर दिखता है। इस शहर को आंखों में निहारते हुए मैं आप सभी भाई बहनों से हाय हेलो करते हुए ग्वालियर फोर्ट को अपनी आंखों से निहारता हूँ। थोड़ी सी आगे दूरी चलने पर मुझे दिखाई देती है एक पार्किंग, और पार्किंग के पास एक दिखाई देता है रेस्टोरेंट। उससे थोड़ी दूरी चलने पर एक दिखाई देती है जो कि पुरानी राजाओं के महाराजाओं के समय की जो गाड़ी को देखते हुए हम निकल जाते हैं सास बहू के मंदिर पर, जो कि सास बहू का